विधानसभा चुनाव के बाद जारी एग्जिट पोल में महागठबंधन को बढ़त मिलने की संभावना। कुछ सर्वे ने कहा महागठबंधन और एनडीए के बीच कांटे की टक्कर। विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण में 57.91% मतदाताओं ने किया अपने मताधिकार का प्रयोग। 10 नवंबर को होने वाली मतगणना की तैयारी शुरू। सभी केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध। और दरभंगा हवाई अड्डे से आज से शुरू हुई विमान सेवा, यात्रियों में उत्साह। नमस्कार, 7 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं डीडी बिहार और आपके साथ मैं सोनी। समाचार विस्तार से। अंतिम चरण के विधानसभा चुनाव संपन्न होने के साथ ही विभिन्न चैनलों के एग्जिट पोल में महागठबंधन को बढ़त मिलने की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही कुछ सर्वे में महागठबंधन और एनडीए के बीच कांटे का मुकाबला होने की बात कही गई है। एक रिपोर्ट। बिहार में सत्ता किसके हाथों में आएगी ये तो 10 तारीख को ही पता चल पाएगा, लेकिन निजी न्यूज चैनलों के द्वारा कराए गए एग्जिट पोल के नतीजे बताते हैं कि इस बार बिहार में महागठबंधन को सत्ता मिलती दिखाई दे रही है। वैसे 4 चैनलों के आंकड़े बताते हैं कि एनडीए और महागठबंधन में कांटे की टक्कर है और आंकड़ों के थोड़े से उलटफेर से चौंकाने वाले नतीजे आ सकते हैं। इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक महागठबंधन को 139 से 161 सीटें मिल सकती हैं, जबकि एनडीए 100 से कम सीटों पर सिमट सकता है। अन्य को 9 से 15 सीटें मिलने का अनुमान है। एबीपी सी वोटर सर्वे में एनडीए को 104 से 128 सीटें मिलती दिख रही हैं। महागठबंधन को 108 से 131 सीटें मिलती दिख रही हैं। लोजपा को 1 से 3 सीटें मिल सकती हैं, जबकि अन्य को 6 से 23 सीटें मिल सकती हैं। टाइम्स नाउ सी वोटर सर्वे के अनुसार महागठबंधन को 120 जबकि एनडीए को 116 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं लोजपा को 1 सीट मिलती दिख रही है। टुडेज चाणक्य के अनुसार महागठबंधन को 180 सीटें मिल सकती हैं, जबकि एनडीए को 55 सीटें मिलने का अनुमान व्यक्त किया गया है, जबकि अन्य को 8 सीटें दिखाई गई हैं। जन की बात रिपब्लिक के सर्वे के हिसाब से एनडीए 104 सीटों पर जीत दर्ज कर सकता है, जबकि महागठबंधन को 128 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं इसमें लोजपा को 7 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। TV9 भारतवर्ष के मुताबिक एनडीए को 115 सीटें मिल सकती हैं, जबकि महागठबंधन की सीटें 120 के आंकड़े तक पहुंच सकती हैं। वहीं लोजपा को 4 और अन्य को भी 4 सीटें मिलने का अनुमान है। इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक बिहार के मुख्यमंत्री पद के लिए राजद नेता तेजस्वी यादव बिहार के 44% लोगों की पसंद हैं। तेजस्वी के राजनीतिक ग्राफ में तेजी से इजाफा हुआ है। वहीं इस रेस में नीतीश कुमार पिछड़ गए हैं। नीतीश को मुख्यमंत्री के तौर पर 35% लोगों ने अपनी पसंद बताया है। हालांकि बिहार का पूरा चुनाव इन्हीं दोनों नेताओं के इर्द गिर्द सिमटा रहा है। ये नीतीश के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। वहीं बिहार में 43% महिलाओं ने भी सीएम के तौर पर तेजस्वी को अपनी पसंद बताया है, जबकि 42% महिलाओं ने नीतीश को समर्थन दिया है। ऐसे ही अगर पुरुषों के आंकड़े देखें तो 37% ने नीतीश को अपनी पसंद बताया है। वहीं तेजस्वी को 44% पुरुषों ने अपना समर्थन दिया है। गठबंधन को मिलने वाले वोट प्रतिशत की बात करें तो महागठबंधन को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। सर्वे के अनुसार महागठबंधन को 44% वोट मिल सकता है, जबकि एनडीए को 39%। इसके अलावा चिराग पासवान की लोजपा को 7% वोट मिलता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण के 78 सीटों के लिए कल मतदान संपन्न हो गया। इस चरण में 57.91% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस चरण में मतदान का प्रतिशत पहले के दोनों चरणों के मुकाबले ज्यादा है। पहले चरण में 55.68% और दूसरे चरण में 55.7% मतदान हुआ था। वाल्मीकि नगर लोकसभा का उपचुनाव भी कल संपन्न हो गया। इस संसदीय क्षेत्र में 56.02% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। तीसरे चरण के मतदान की समाप्ति पर राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त
HR श्रीनिवास ने बिहार विधानसभा चुनाव के शांतिपूर्वक संपन्न होने पर संतोष व्यक्त किया और मतदान से जुड़े सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, सुरक्षा कर्मियों और मीडिया को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि कोविड के चुनौतीपूर्ण माहौल में चुनाव कराना एक बड़ा कार्य था। 4 अभ्यर्थी चुनाव लड़ रहे तथा 44,963 वीवीपैट का उपयोग हुआ है, जिसमें 326 कंट्रोल यूनिट, 246 बैलेट यूनिट तथा 626 वीवीपैट मॉकपोल के दौरान खराब हुआ। 165 कंट्रोल यूनिट, 207 बैलेट यूनिट तथा 618 वीवीपैट मॉकपोल का पश्चात मतलब पोलिंग के दौरान बदले गए हैं। इस निर्वाचन में, इस तृतीय चरण का निर्वाचन में सामान्य प्रेक्षकों की संख्या 47, एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स का 21, पुलिस ऑब्जर्वर्स 11, माइक्रो ऑब्जर्वर्स 2127, मॉडल मतदान केंद्रों की संख्या 250, मोबाइल एंड्रॉयड मोबाइल ऐप जो यूज़ किए 4205, वीडियो कैमरा का उपयोग 1707, वेबकास्टिंग 2872, इस तरह से उपयोग हुआ। मतदान संपूर्ण रूप से शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हुआ। तीसरे चरण का चुनाव संपन्न होने के साथ ही 1204 प्रत्याशियों का राजनीतिक भविष्य ईवीएम में बंद हो गया है। इस चरण में विधानसभा अध्यक्ष सहित 12 मंत्री, 3 पूर्व सांसद और 7 पूर्व मंत्रियों के राजनीतिक भाग्य का भी फैसला होना है। बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना 10 नवंबर को होगी, लेकिन इस बार चुनाव परिणाम के लिए लोगों को इंतजार करना पड़ सकता है। कोरोना के चलते ज्यादा पोलिंग बूथ बनाए गए थे, जिसकी वजह से काउंटिंग में देरी होगी। पेश एक रिपोर्ट। 10 नवंबर को मतगणना होगी, जिसमें वोटों की गिनती के साथ ही शुरुआती रुझान के बाद चुनाव के नतीजे सामने आने लगेंगे। हालांकि इस बार अंतिम परिणाम के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। कोरोना काल में हो रहे चुनाव को लेकर बूथों की संख्या में 45% तक की बढ़ोतरी के कारण सभी बूथों के वोटों की गिनती में थोड़ा अधिक समय लगने वाला है। चुनाव आयोग के अनुसार मतगणना टेबल पर कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट के केयरिंग केस को लाने के पूर्व उन्हें सैनिटाइज किया जाएगा। कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट की डी-सीलिंग और चुनाव परिणाम को प्रदर्शित करने के लिए प्रत्येक टेबल पर एक कर्मी प्रतिनियुक्त होगा। चुनाव आयोग ने सभी स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। कोई भी उम्मीदवार या दल के प्रतिनिधि इसे देख सकते हैं। चुनाव परिणाम बड़े पर्दे पर प्रदर्शित किया जाएगा। आयोग ने निर्देश दिया है कि कंट्रोल यूनिट के माध्यम से प्रदर्शित होने वाले चुनाव परिणामों को बड़े पर्दे पर प्रदर्शित करने की व्यवस्था की जाए, जिससे मतगणना एजेंट को असुविधा न हो। इसके अलावा चुनाव आयोग ने मतगणना केंद्र को मतगणना शुरू होने, मतगणना के दौरान और मतगणना के बाद इन्फेक्शन मुक्त किए जाने का भी निर्देश दिया है। साथ ही सभी केंद्रों के सभी प्रवेश द्वार पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। इसके लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी के स्तर से सभी जिलों में निर्देश जारी किए गए हैं। पटना के सभी 14 विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना AN कॉलेज में होगी। पटना में इस बार 7,000 से ज़्यादा मतदान केंद्र बनाए गए थे, जबकि हर बार 4,000 के आसपास मतदान केंद्र होते थे। पटना के DM रवि कुमार के मुताबिक मतगणना में टेबल की संख्या 14 होगी, लेकिन काउंटिंग के राउंड बढ़ जाएंगे। पहले 28 से 30 राउंड में काउंटिंग खत्म हो जाती थी, लेकिन इस बार ये राउंड बढ़ सकते हैं। ये करीब 50 राउंड तक जाएंगे। ऐसे में चुनाव नतीजे आने में समय लगेगा। मतगणना में देरी की एक वजह पोस्टल बैलेट की गिनती भी है। मतगणना में सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की जाती है। इस बार 2.5 लाख पोस्टल बैलेट हैं, क्योंकि कोरोना के चलते अनेक लोगों ने पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान किया था। ऐसे में मतगणना के नतीजों के लिए प्रत्याशियों के साथ साथ आम लोगों को भी इंतजार करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। हमारे साथ जुड़े रहिए अन्य समाचारों के लिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। अरे वाह, लेजेंड की बैट। इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड है। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार,
देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। समाचारों में आगे, दरभंगा हवाई अड्डे से आज से हवाई सेवा शुरू हो गई है। दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई के लिए यहां से विमानों का परिचालन शुरू हो गया है। पिछले 20 सितंबर से ही इन तीनों शहरों के लिए टिकट की बुकिंग शुरू हो गई थी। हवाई सेवा शुरू होने से दरभंगा के अलावा मधुबनी, समस्तीपुर और सहरसा सहित मिथिलांचल क्षेत्र के लोगों को दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जाने में काफी सुविधा होगी। दीपावली और छठ के दौरान भी इस क्षेत्र के लोग आसानी से अपने घर आकर वापस जा सकते हैं। आज जब स्पाइस जेट का विमान यात्रियों को लेकर नवनिर्मित दरभंगा हवाई अड्डे पर पहुंचा तो विमान का स्वागत पानी के फव्वारे से किया गया। साथ ही यात्रियों को स्वागत में फूलों के गुलदस्ते दिए गए। पहले हम लोग पटना या फिर कोलकाता उतरते थे तो बहुत ज़्यादा लगता था घर जाने में, तो हम लोग को आसानी हो गई है, तो कभी भी आ जा सकते हैं। वन डे ट्रैवल अच्छा है। सबसे पहली जहाज में हम उसके साक्षी बनने जा रहे हैं, इसका तो अलग एक खुशी है। लेकिन फायदा तो बहुत सारा होगा। एक तो दरभंगा का एक पहचान अलग हो जाएगा, दूसरा में टूरिस्ट सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा, तीसरा में यहाँ पर उद्योग धंधे या बाहर से बड़े बड़े शहरों से कनेक्टिंग हो जाएगा। तो लोक आस्था के महापर्व छठ पर भी कोरोना महामारी का असर हुआ है। अगर छठ घाट की तैयारियों को देखा जाए तो अभी तक 10% काम भी नहीं शुरू हुआ है। निगम और जिला प्रशासन को 10 दिनों के अंदर लगभग 90% कार्यों को पूरा करना है। नगर निगम की ओर से घाटों की सफाई को छोड़कर और कोई बड़ा काम नहीं हो रहा है। कुछ जगहों पर सीढ़ियों से सिर्फ मिट्टी हटाई जा रही है। पटना में छठ पूजा समिति घाटों पर ही हो पाएगी। समय कम रहने और कोरोना वायरस के डर से प्रशासन इस वर्ष समिति घाटों पर पाबंदियों के साथ अर्घ्य की इजाजत दे सकता है। हालांकि सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं आई है। दीपावली और छठ के अवसर पर यात्रियों की सुविधा के लिए 10 नवंबर से 30 नवंबर तक रेलवे ने पूजा स्पेशल ट्रेनों को चलाने की घोषणा की है। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि इस्लामपुर से हटिया और गया से धनबाद के बीच 10 नवंबर से विशेष ट्रेन का परिचालन शुरू किया गया है। इसके अलावा दानापुर से टाटा के बीच भी स्पेशल ट्रेन का परिचालन शुरू किया जाएगा। किऊल रेलवे स्टेशन से गया के बीच भी मेमू पैसेंजर ट्रेन परिचालन शुरू किया जा रहा है। दरभंगा से नागपुर, सहरसा से मुंबई, मुजफ्फरपुर से पुणे और समस्तीपुर से मुंबई और मोतिहारी से हटिया तथा सहरसा से हटिया के बीच भी विशेष ट्रेन का परिचालन शुरू किया जा रहा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार पटना के तत्वावधान में आज सिविल कोर्ट परिसर में पास्को अधिनियम के अनुपालन और किशोर न्याय पर एक संवेदीकरण जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला सत्र न्यायाधीश सुनील दत्त मिश्र, प्रधान न्यायाधीश फैमिली कोर्ट संजय कुमार, स्पेशल जज पॉस्को सुरेश मिश्र, प्रधान न्यायाधीश जुवेनाइल जस्टिस उपस्थित थे। सचिव DSLS रत्नेश्वर सिंह ने कहा कि इस प्रोग्राम का उद्देश्य बाल अधिकारों से जुड़ी संस्थाओं को बच्चों के हितों के प्रति जागरूक करना। उसके संबंध में हम लोगों ने आज बहुत ही ये कार्यक्रम सभी स्टेक होल्डर्स के साथ ऑर्गेनाइज किया है, ताकि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इसके साथ जुवेनाइल और बच्चों के हित में काम करने वाले जो लोग हैं, उनके वेलफेयर के लिए जो काम करने वाले लोग हैं, उनको ये पता हो कि व्हाट आर देयर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर द सोसाइटी। बच्चों के हित में वो लोग क्या क्या उनको करना है, उनकी जिम्मेदारियाँ क्या हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में लोगों को अवेयरनेस और सेंसिटाइज करने के लिए हम लोगों ने आज का ये प्रोग्राम माननीय उच्च न्यायालय NTPC का 46वां स्थापना दिवस पर बाढ़ में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कार्यकारी निदेशक प्रवीण सक्सेना द्वारा झंडोत्तोलन किया गया। कार्यक्रम के अंत में परियोजना प्रभारी द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों के बीच ट्राईसाइकिल का वितरण भी किया गया। सिंगरौली में प्रथम विद्युत संयंत्र स्थापित करने से लेकर देश के सबसे बड़े विद्युत उत्पादन निगम बनने तक हमारी कंपनी ने एक लंबा सफर तय किया है। इस सफर में और अंत में मुख्य समाचार।
विधानसभा चुनाव के बाद जारी एग्जिट पोल में महागठबंधन को बढ़त मिलने की संभावना। कुछ सर्वे ने कहा महागठबंधन और एनडीए के बीच कांटे की टक्कर। विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण में 57.91% मतदाताओं ने किया अपने मताधिकार का प्रयोग। 10 नवंबर को होने वाली मतगणना की तैयारी शुरू। सभी केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध। और दरभंगा हवाई अड्डे से आज से शुरू हुई विमान सेवा, यात्रियों में उत्साह। असेंबली इंतखाब के बाद जारी एग्जिट पोल में अजीम इत्तेहाद को सबकत। कुछ सर्वे में अजीम इत्तेहाद और एनडीए के बीच कांटे की टक्कर। असेंबली इंतखाबात के आखिरी मरहले में 57.91% वोटरों ने अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया। 10 नवंबर को होने वाली वोटों की गिनती की तैयारियां शुरू। सभी मराकज़ पर सख्त हिफाजती इंतजाम। और दरभंगा हवाई अड्डे से आज से शुरू हुई हवाई खिदमात, मुसाफिरों में जोश खरोश। नाज़रीन आदाब, मैं हूं शकील अहमद। खबरों के तफसील के साथ आखिरी मरहले के असेंबली इंतखाबात ख़त्म होने के साथ ही मुख्तलिफ चैनलों के एग्जिट पोल में अजीम इत्तेहाद को सबकत मिलने के इम्कान ज़ाहिर किए गए हैं। इसके साथ ही कुछ सर्वे में अजीम इत्तेहाद और एनडीए के दरमियान कांटे के मुकाबले होने का अंदेशा है। पेश एक रिपोर्ट। बिहार में सत्ता किसके हाथों में आएगी ये तो 10 तारीख को ही पता चल पाएगा, लेकिन निजी न्यूज़ चैनलों के द्वारा कराए गए एग्जिट पोल के नतीजे बताते हैं कि इस बार बिहार में महागठबंधन को सत्ता मिलती दिखाई दे रही है। वैसे 4 चैनलों के आंकड़े बताते हैं कि एनडीए और महागठबंधन में कांटे की टक्कर है और आंकड़ों के थोड़े से उलटफेर से चौंकाने वाले नतीजे आ सकते हैं। इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक महागठबंधन को 139 से 161 सीटें मिल सकती हैं, जबकि एनडीए 100 से कम सीटों पर सिमट सकता है। अन्य को 9 से 15 सीटें मिलने का अनुमान है। एबीपी सी वोटर सर्वे में एनडीए को 104 से 128 सीटें मिलती दिख रही हैं। महागठबंधन को 108 से 131 सीटें मिलती दिख रही हैं। लोजपा को 1 से 3 सीटें मिल सकती हैं, जबकि अन्य को 6 से 23 सीटें मिल सकती हैं। टाइम्स नाउ सी वोटर सर्वे के अनुसार महागठबंधन को 120 जबकि एनडीए को 116 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं लोजपा को 1 सीट मिलती दिख रही है। टुडेज चाणक्य के अनुसार महागठबंधन को 180 सीटें मिल सकती हैं, जबकि एनडीए को 55 सीटें मिलने का अनुमान व्यक्त किया गया है, जबकि अन्य को 8 सीटें दिखाई गई हैं। जन की बात रिपब्लिक के सर्वे के हिसाब से एनडीए 104 सीटों पर जीत दर्ज कर सकता है, जबकि महागठबंधन को 128 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं इसमें लोजपा को 7 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। टीवी 9 भारतवर्ष के मुताबिक एनडीए
को 115 सीटें मिल सकती हैं, जबकि महागठबंधन की सीटें 120 के आंकड़े तक पहुंच सकती हैं। वहीं लोजपा को 4 और अन्य को भी 4 सीटें मिलने का अनुमान है। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक बिहार के मुख्यमंत्री पद के लिए राजद नेता तेजस्वी यादव बिहार के 44% लोगों की पसंद हैं। तेजस्वी के राजनीतिक ग्राफ में तेजी से इजाफा हुआ है। वहीं इस रेस में नीतीश कुमार पिछड़ गए हैं। नीतीश को मुख्यमंत्री के तौर पर 35% लोगों ने अपनी पसंद बताया है। हालांकि बिहार का पूरा चुनाव इन्हीं दोनों नेताओं के इर्द गिर्द सिमटा रहा है। ये नीतीश के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। वहीं बिहार में 43% महिलाओं ने भी सीएम के तौर पर तेजस्वी को अपनी पसंद बताया है, जबकि 42% महिलाओं ने नीतीश को समर्थन दिया है। ऐसे ही अगर पुरुषों के आंकड़े देखें तो 37% ने नीतीश को अपनी पसंद बताया है। वहीं तेजस्वी को 44% पुरुषों ने अपना समर्थन दिया है। गठबंधन को मिलने वाले वोट प्रतिशत की बात करें तो महागठबंधन को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। सर्वे के अनुसार महागठबंधन को 44% वोट मिल सकता है, जबकि एनडीए को 39%। इसके अलावा चिराग पासवान की लोजपा को 7% वोट मिलता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। बिहार असेंबली इंतखाबात के आखिरी मरहले के 78 सीटों के कल पोलिंग खत्म हो गई। इस मरहले में 57.91% वोटरों ने अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया। इस मरहले में पोलिंग की फीसद पहले के दोनों मरहले से ज़्यादा है। पहले मरहले में 55.68% और दूसरे मरहले में 55.7% पोलिंग हुई थी। वाल्मीकि नगर पार्लिमानी हल्के के ज़िमनी इंतखाब भी कल ख़त्म हो गया। इस पार्लिमानी हल्के में 56.02% वोटरों ने अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया। तीसरे मरहले के ख़त्म होने पर रियासती चीफ इलेक्शन अफसर HR श्रीनिवास ने बिहार असेंबली इंतखाबात पर पुरअमन तरीके से ख़त्म होने पर इत्मीनान का इजहार किया है और पोलिंग से जुड़े अफसरों, मुलाजमीन और ज़राए अबलाग का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि कोविड जैसे चैलेंजिंग माहौल में इंतखाब कराना एक बड़ा काम था। तृतीय चरण में कुल मिलकर 1204 अभ्यर्थी चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें पुरुष अभ्यर्थियों की संख्या 1094 है, महिला अभ्यर्थियों की संख्या 110 है। तृतीय चरण के निर्वाचन में रिजर्व सहित 41,363 कंट्रोल यूनिट, 55,973 बैलेट यूनिट तथा 44,963 वीवीपैट का उपयोग हुआ है, जिसमें 324 कंट्रोल यूनिट, 246 बैलेट यूनिट तथा 626 वीवीपैट मॉकपोल के दौरान खराब हुआ। 165 कंट्रोल यूनिट, 207 बैलेट यूनिट तथा 618 वीवीपैट मॉकपोल का पश्चात मतलब पोलिंग के दौरान बदले गए हैं। इस निर्वाचन में, इस तृतीय चरण का निर्वाचन में सामान्य प्रेक्षकों की संख्या 47, एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स का 21, पुलिस ऑब्जर्वर्स 11, माइक्रो ऑब्जर्वर्स 2127, मॉडल मतदान केंद्रों की संख्या 250, मोबाइल एंड्रॉयड मोबाइल ऐप जो यूज़ किए 4205, वीडियो कैमरा का उपयोग 1707, वेबकास्टिंग 2872, इस तरह से उपयोग हुआ। मतदान संपूर्ण रूप से शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हुआ। तीसरे मरहले के इंतखाब खत्म होने के साथ ही 1204 उम्मीदवारों की किस्मत EVM में बंद हो गई है। इस मरहले में असेंबली के स्पीकर समेत 12 वज़रा, 3 साबिक़ रुकन पार्लियामेंट और 7 साबिक़ वज़रा की सियासी किस्मत का फैसला होना है। असेंबली इंतखाबात के लिए वोटों की गिनती में 10 नवंबर को होगी, लेकिन इस मरतबा इंतखाबी नताइज के लोगों को इंतज़ार करना पड़ सकता है। कोरोना के चलते ज़्यादा पोलिंग बूथ बनाए गए थे, जिसकी वजह से वोटों की गिनती में देरी होगी। पेश एक रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 10 नवंबर को मतगणना होगी, जिसमें वोटों की गिनती के साथ ही शुरुआती रुझान के बाद चुनाव के नतीजे सामने आने लगेंगे। हालांकि इस बार अंतिम परिणाम के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। कोरोना काल में हो रहे चुनाव को लेकर बूथों की संख्या में 45% तक की बढ़ोतरी के कारण सभी बूथों के वोटों की गिनती में थोड़ा अधिक समय लगने वाला है। चुनाव आयोग के अनुसार मतगणना टेबल पर कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट के केयरिंग केस को लाने के पूर्व उन्हें सैनिटाइज किया जाएगा। कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट की डी-सीलिंग और चुनाव परिणाम को प्रदर्शित करने के लिए प्रत्येक टेबल पर एक कर्मी प्रतिनियुक्त होगा। चुनाव आयोग ने सभी स्ट्रांग रूम की सुरक्षा
व्यवस्था कड़ी कर दी है। यहाँ CCTV कैमरे लगाए गए हैं। कोई भी उम्मीदवार या दल के प्रतिनिधि इसे देख सकते हैं। चुनाव परिणाम बड़े पर्दे पर प्रदर्शित किया जाएगा। आयोग ने निर्देश दिया है कि कंट्रोल यूनिट के माध्यम से प्रदर्शित होने वाले चुनाव परिणामों को बड़े पर्दे पर प्रदर्शित करने की व्यवस्था की जाए, जिससे मतगणना एजेंट को असुविधा न हो। इसके अलावा चुनाव आयोग ने मतगणना केंद्र को मतगणना शुरू होने, मतगणना के दौरान और मतगणना के बाद इन्फेक्शन मुक्त किए जाने का भी निर्देश दिया है। साथ ही सभी केंद्रों के सभी प्रवेश द्वार पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। इसके लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी के स्तर से सभी जिलों में निर्देश जारी किए गए हैं। पटना के सभी 14 विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना AN कॉलेज में होगी। पटना में इस बार 7000 से ज़्यादा मतदान केंद्र बनाए गए थे, जबकि हर बार 4000 के आसपास मतदान केंद्र होते थे। पटना के DM रवि कुमार के मुताबिक मतगणना में टेबल की संख्या 14 होगी, लेकिन काउंटिंग के राउंड बढ़ जाएंगे। पहले 28 से 30 राउंड में काउंटिंग ख़त्म हो जाती थी, लेकिन इस बार ये राउंड बढ़ सकते हैं। ये करीब 50 राउंड तक जाएंगे। ऐसे में चुनाव नतीजे आने में समय लगेगा। मतगणना में देरी की एक वजह पोस्टल बैलेट की गिनती भी है। मतगणना में सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की जाती है। इस बार 2.5 लाख पोस्टल बैलेट हैं, क्योंकि कोरोना के चलते अनेक लोगों ने पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान किया था। ऐसे में मतगणना के नतीजों के लिए प्रत्याशियों के साथ साथ आम लोगों को भी इंतज़ार करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। आज दरभंगा हवाई अड्डे से फ़ज़ाइया खिदमत शुरू हो गई है। दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई के लिए यहां से हवाई सर्विस शुरू हो गई है। गुज़श्ता 20 सितंबर से इन तीनों शहरों के लिए टिकट की बुकिंग शुरू हो चुकी थी। हवाई सर्विस शुरू होने से दरभंगा के अलावा मधुबनी, समस्तीपुर और सहरसा समेत मिथिलांचल हक़ के लोगों को दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जाने में काफ़ी सहूलत होगी। दिवाली और छठ के दौरान इस इलाके के लोग आसानी से अपने घर वापस आ सकते हैं। आज जब स्पाइस जेट का तैयारा मुसाफिरों को लेकर नौ तामीर शुदा दरभंगा हवाई अड्डे पर पहुंचा तो तैयारी का खैर मकदम पानी के फव्वारे से किया गया। साथ ही मुसाफिरों के इस्तकबाल में फूलों के गुलदस्ते पेश किए गए। हम लोग अब सुपौल जाने वाले हैं। इससे पहले हम लोग पटना या फिर कोलकाता उतरते थे तो बहुत ज़्यादा लगता था घर जाने में, तो हम लोग को आसानी। लोक आस्था का अजीम त्यौहार छठ पर भी कोरोना का असर हुआ है। अगर छठ घाट की तैयारियों को देखा जाए तो अभी तक 10% काम भी शुरू नहीं हुआ है। कॉरपोरेशन और जिला इंतजामिया को 10 दिनों के अंदर तकरीबन 90% कामों को पूरा करना है। पटना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से घाटों की सफाई छोड़कर और कोई बड़ा काम नहीं हो रहा है। कुछ मकामात पर सीढ़ियों से सिर्फ मिट्टी हटाई जा रही है। पटना में छठ पूजा कुछ घाटों पर भी होगी। वक्त कम रहने और कोरोना वायरस के खौफ से इंतजामिया इस साल कुछ घाटों पर पाबंदी के साथ अर्घ की इजाज़त दे सकती है। हालांकि हुकूमत की तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं आई है। दिवाली और छठ के सिलसिले में मुसाफिरों की सहूलत के 10 नवंबर से 30 नवंबर तक महकमा रेलवे ने पूजा स्पेशल ट्रेन को चलाने का ऐलान किया है। मशरक़ी वस्त रेलवे के चीफ PRO राजेश कुमार ने बताया कि इस्लामपुर से हटिया और गया से धनबाद के दरमियान खुसूसी ट्रेन चलाने की शुरुआत की गई है। इसके अलावा दानापुर से टाटा के दरमियान भी स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। क्यू रेलवे स्टेशन से गया के बीच में भी मेमू पैसेंजर चलाई जाएगी। दरभंगा से नागपुर, सहरसा से मुंबई, मुजफ्फरपुर से पुणे और समस्तीपुर से मुंबई और मोतिहारी से हटिया और सहरसा से हटिया के दरमियान भी खुसूसी ट्रेन चलाने की शुरुआत की जा रही है। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी पटना के ज़रिए तमाम आज सिविल कोर्ट अहाते में पॉस्को एक्ट के नाफिज और बच्चों को इंसाफ के मौजू पर एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट सेशन जज सुनील दत्त मिश्र, फैमिली कोर्ट के प्रिंसिपल जज संजय कुमार, पॉस्को के स्पेशल जज सुरेश मिश्र मौजूद थे। सेक्रेटरी DSLS रितेश्वर सिंह ने कहा कि इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि इत्फाल हकूक़ से वाबस्ता इदारों को बच्चों के मफाद के बेदार किया जाए। NTPC का 46वां यौम तासीस पर 12वें प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर कारगुजार डायरेक्टर परवीन सक्सेना ने परचम कुशाई की। प्रोग्राम के आखिर में प्रोजेक्ट इंचार्ज की जानिब से माजूर लोगों के दरमियान ट्राई साइकिल तकसीम किए गए। विद्युत संयंत्र स्थापित करने से लेकर देश के सबसे बड़े विद्युत उत्पादन निगम बनने तक हमारी कंपनी ने एक लंबा सफर तय किया है। इस सफर में हमने 63,710 मेगावाट इस देश को समर्पित किया है। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर।
असेंबली इंतखाब के बाद जारी एग्जिट पोल में अजीम इत्तेहाद को सबकत, कुछ सर्वे में अजीम इत्तेहाद और एनडीए के बीच कांटे की टक्कर। असेंबली इंतखाबात के आखिरी मरहले में 57.91% वोटों ने अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया। 10 नवंबर को होने वाली वोटों की गिनती की तैयारी शुरू, सभी मराकज़ पर सख्त हिफाजती इंतजाम। और दरभंगा हवाई अड्डे से आज से शुरू हुई हवाई खिदमात, मुसाफिरों में जोश और खरोश। कोरोना से बचाव के लिए हमेशा 2 गज का फासला जरूर बनाए रखें, हाथों को सैनिटाइज करें और सही तरीके से मास्क लगाएं।